नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने फैसला किया है कि अगले शैक्षणिक सत्र से सिंगल मोड एग्जाम लिया जाएगा। अगले साल 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा एक ही बार आयोजित की जाएगी। इस साल देश में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति को देखते हुए बोर्ड परीक्षा के 2 टर्म में परीक्षा आयोजित करने का फैसला लिया था। जो छात्र संक्रमण की वजह से एक परीक्षा में शामिल नहीं हो सके, उनके मार्क्स दूसरी परीक्षा के आधार पर कैलकुलेट किए जाएंगे, लेकिन इस पॉलिसी को अब सीबीएसई द्वारा खत्म किया जा रहा है। कर्नाटक सरकार के मंत्री ईश्वरप्पा आज देंगे इस्तीफा। ठेकेदार की खुदकुशी केस में गंभीर आरोप, कांग्रेस ने की गिरफ्तारी की मांग। ईश्वरप्पा के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। ठेकेदार ने मंत्री और उनके करीबियों पर निर्माण कार्य के बदले 40% कमीशन मांगने का आरोप लगाया था। शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर लगाया आरोप। उन्होंने कहा कि वो अपनी शक्तियां दिल्ली के अपने समकक्ष अरविंद केजरीवाल के समकक्ष समर्पित कर रहे हैं। बादल ने साथ ही यह भी आरोप लगाया कि केजरीवाल ने पंजाब के जिला पुलिस प्रमुखों पर और उपायुक्तों के तबादले के आदेश जारी करना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश के खरगोन में कर्फ्यू के 4 दिन बाद भी स्थिति कंट्रोल में नहीं है। अचानक पत्थरबाजी की अफवाह से एक बार फिर से अफरा तफरी मच गई। इसके बाद से रात में पुलिस को गश्त बढ़ानी पड़ी। कैथल के आंगनबाड़ी केंद्र में खराब राशन आपूर्ति होने पर महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने कड़ा संज्ञान लिया। कमलेश ढांडा ने विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और महानिदेशक से मामले में 3 दिन में जांच करने के आदेश दिए। साथ ही आपूर्ति एजेंसी से लेकर के अधिकारी और कर्मचारी स्तर की लापरवाही पर रिपोर्ट मांगी। उन्होंने कहा है कि बच्चे देश का भविष्य है, सरकार उनके स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील है और गंभीर है, इसलिए हम इस तरह के मामले को लेकर के गंभीर हैं। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। रोहतक पहुंचे जेजेपी के महासचिव दिग्विजय चौटाला ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि आम आदमी पार्टी का जनाधार नहीं बल्कि विरोध बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी फैसले ले रही है, उसे लेकर हम चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने हमेशा छोटे भाई का फर्ज निभाया है, लेकिन आम आदमी पार्टी के फैसले ने हरियाणा के पीठ में छुरा घोंपा है। हरियाणा आम आदमी पार्टी में दूसरी पार्टियों से लोगों का जाना जारी है। इसी कड़ी में आज 34 साल से कांग्रेस के कर्मठ सिपाही रहे पूर्व चेयरमैन कुलदीप गदराना ने विधिवत रूप से आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ सिरसा के डबवाली रोड पर स्थित एक निजी पैलेस में हरियाणा प्रदेश के आम आदमी पार्टी के प्रभारी सुशील गुप्ता ने उन्हें पटका पहनाकर आम आदमी पार्टी ज्वाइन करवाई। इस मौके पर लांबी विधायक गुरमीत सिंह खूड़िया और सरदूलगढ़ से विधायक गुरप्रीत सिंह बनवाली विशेष रूप से पहुंचे। सुशील गुप्ता के पहुंचने पर उनका फूल मालाएं पहना करके स्वागत किया गया। वहीं कार्यक्रम शुरू करने से पहले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की फोटो पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। आम आदमी पार्टी सांसद सुशील गुप्ता ने सांसद रामचंद्र जांगड़ा की लड़कियों को जींस पैंट न पहनने के बयान पर किया पलटवार। सुशील गुप्ता ने कहा कि आरएसएस में एक भी महिला मेंबर नहीं है, ये पार्टी महिला विरोधी है। उन्होंने कहा कि 2024 में भी हमारी सरकार बनेगी। एसवाईएल के मुद्दे पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि दक्षिणी हरियाणा की धरती एसवाईएल के पानी के बिना प्यासी है, जबकि आज केजरीवाल की पार्टी पंजाब में सत्ता में है। दलाल ने इस मौके पर कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि कांग्रेस टुकड़े टुकड़े हो चुकी है, कांग्रेस कई गुटों में बंट चुकी है। सोहना विधानसभा में हुए विकास कार्यों को लेकर के सोहना विधायक कंवर संजय सिंह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की खूब प्रशंसा की है। पानीपत के जाटल रोड पर सीवरेज निर्माण का काम करते समय बड़ा हादसा हुआ। सोदापुर गांव में हुए हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि जाटल रोड पर सीवर कनेक्शन का काम चल रहा था। इसी दौरान सीवर में गहराई नापने उतरे एक मजदूर की हालत बिगड़ने लगी। तभी उसके बचाव में 2 साथी मजदूर अंदर गए, लेकिन वे दोनों भी अंदर ही बेहोश हो गए। मौके पर पहुंचे लोगों ने तीनों मजदूरों को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती करवाया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सीवरेज कनेक्शन का काम कर रहे मजदूरों के पास कोई भी सेफ्टी उपकरण नहीं था। पलवल के होटल में हुई 5 दुकानों में चोरी की घटना का होटल पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया। पुलिस ने चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि 11 अप्रैल की रात अग्रसेन चौक और चरण सिंह चौक की कई दुकानों का शटर तोड़कर के चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपियों को सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया। गेहूं के खुले में न रखने के आदेश फूड एंड सप्लाई विभाग के लिए परेशानी बन गई है। गेहूं रखने के लिए गोदाम नहीं होने के कारण फूड एंड सप्लाई मंडियों से उठान नहीं कर पा रहा है। गेहूं के लाखों कट्टे उठान के इंतजार में मंडियों में पड़े हैं। मंडियों में लगे कट्टों के अंबार से फूड एंड सप्लाई के अधिकारियों के साथ साथ आढ़तियों पर और किसानों पर भी परेशानी है। ऐसे में मंडियों में जाम की स्थिति रहती है और वहीं बदले मौसम के कारण इन कट्टों के भीगने का डर भी आढ़तियों को सता रहा है। बल्लभगढ़ में गेहूं की लिफ्टिंग न होने से मार्केट कमेटी के अधिकारी यहां परेशान। बल्लभगढ़ के एसडीएम त्रिलोक चंद ने ट्रांसपोर्टर को बुलाकर के उसे गेहूं की लिफ्टिंग करने के आदेश दिए थे। भवानीखेड़ा अनाज मंडी में आढ़तियों को परेशानियों का आधिकारिक आश्वासनों के बावजूद भी सामना करना पड़ रहा है। अनाज मंडी में फसल खरीद पर और उठान प्रक्रिया बढ़ाने की आढ़तियों ने मांग की है ताकि समय पर गेहूं फसल का उठान हो सके। पलवल अनाज मंडी में गेहूं के कट्टों का समय पर उठान नहीं होने से किसान परेशान है और न ही पेमेंट प्रक्रिया समय पर पूरी हो रही है। रतिया में पीएम आवास योजना में सामने आई गड़बड़ी के मामले में 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। 2019 में जरूरतमंद लोगों को आवास उपलब्ध करवाने के लिए करोड़ों रुपए मंजूर हुए थे, लेकिन लोगों ने आरोप लगाया कि योजना के प्रभारी, कुछ पार्षद और नगरपालिका के कई अधिकारी योजना का लाभ देने के एवज में रिश्वत की मांग कर रहे हैं। ऐसे में मामला जब उपायुक्त के संज्ञान में पहुंचा तो जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई, जिसकी जांच रिपोर्ट में आरोपी सही पाए गए तो 28 मार्च को जांच रिपोर्ट के आधार पर उपायुक्त ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की सिफारिश की थी। इसके बाद से पुलिस ने नगर पालिका के अधिकारी, कई पार्षदों समेत योजना के प्रभारी मुकेश के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत केस दर्ज किया। फरीदाबाद में एक और 5 वर्षीय बच्चे का खुले मेन हॉल में गिरने का वीडियो सामने आया है। NIT 5 नंबर के सी ब्लॉक की यह घटना है। मेन हॉल में गिरे बच्चे के चिल्लाने के बाद से वहां से जा रहे बाइक सवार ने आवाज सुनकर बच्चे की जान बचाई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। हाल ही में एक बैंक कर्मी की भी हो चुकी है मेन हॉल में गिरकर के मौत। 2 दिन पहले ही सेक्टर 14 में मेन हॉल में गिर गई थी गाय, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद बचाया गया। सोना में 3 छात्राओं के गायब होने का मामला सामने आया है। तीनों छात्राओं में से 2 सगी बहनें भी शामिल हैं। पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक 17 साल की शादीशुदा किशोरी पर तीनों छात्रों के परिजनों ने अपहरण करने का आरोप लगाया। परिजनों ने बताया कि तीनों छात्राएं घर से परीक्षा देने के लिए निकली थी, लेकिन घर वापस नहीं लौटी, जिसके बाद से छात्राओं की तलाश जारी है। तलाश जारी होने के बाद भी छात्राएं नहीं मिली। वहीं 17 साल की शादीशुदा किशोरी के परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी घर से 20,000 रुपए और फोन का सारा डेटा भी डिलीट करके चली गई। फिलहाल पुलिस ने चारों किशोरियों के गायब होने का मामला दर्ज कर लिया। किशोरियों की तलाश शुरू कर दी गई है। हनुमान जयंती के अवसर पर रेवाड़ी में अनेक स्थानों और मंदिरों में हनुमान जी के जयकारों के साथ विभिन्न धार्मिक आयोजनों में श्रद्धालु उत्साह और श्रद्धा के साथ बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। इसी कड़ी में रेवाड़ी के रेल रोड स्थित हनुमान जी की ध्वज यात्रा निकाली गई। आयोजन के मुख्य अतिथि भाजपा नेता सुनील मूसेपुर ने हाथ में ध्वज लेकर के ध्वज यात्रा का रवाना किया। उन्होंने कहा कि राम भक्त हनुमान जी की कृपा से दुर्लभ काम भी आसान से हो जाता है। उनकी कृपा सभी पर बनी रहे। पंचकुला में अपराध पर लगाम लगाने के लिए इंटर स्टेट क्राइम कोऑर्डिनेशन की मीटिंग आयोजित की गई। मीटिंग में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के पुलिस अधिकारी शामिल हुए। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें कि गैंगस्टर, वांटेड और मोस्ट वांटेड बदमाशों के पकड़ने समेत जेल में गैंग चलाने पर नकेल कसने के जैसे मुद्दे भी शामिल रहे। मीटिंग में जेल में बंद गैंगस्टर के नेक्सस को रोकने समेत अपराधियों के दूसरे जिलों में शरण लेने को लेकर के चर्चा की गई। वहीं अपराध रोकने को लेकर के सभी राज्यों के पुलिस अधिकारियों ने मिलकर के काम करने का प्लान बनाया। पलवल जिले में कोरोना काल के दौरान जिले में हुए मनरेगा घोटाले के विरोध में आम आदमी पार्टी ने देवीलाल टाउन पार्क में सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक सांकेतिक धरना दिया। आप नेताओं ने कहा कि नेताओं और अधिकारियों ने मिलकर के मनरेगा के तहत हुए कार्यों में करीब 52 करोड़ रुपए का घोटाला किया है और सरकार जांच के नाम पर कार्रवाई करने की बजाय लीपापोती करने में लगी है।
प्रदर्शन कर रहे आप नेताओं ने सरकार को चेतावनी दी है कि सरकार अगर आरोपी कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी तो भविष्य में आम आदमी पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी। गुरुग्राम के दौलताबाद फ्लाईओवर पर चल रहे मरम्मत के कार्य के कारण लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है, जिसको लेकर के आज स्थानीय लोगों ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। लोगों ने आरोप लगाया है कि अधिकारी फ्लाईओवर पर जो समस्या है उसका समाधान नहीं करते हैं, बल्कि फ्लाईओवर पर बेवजह मरम्मत का कार्य करा करके लोगों को परेशान कर रहे हैं। पलवल और फरीदाबाद पंचायतों में मनरेगा घोटाले की जांच के बाद से मेवात जिले के बुन्हाना उपमंडल के गांव में मनरेगा लोकपाल के अब जांच शुरू कर दी है और पहली बार मनरेगा लोकपाल के गांव में पहुंचने से दर्जनों सरपंच में खलबली मच गई है। जांच के समय लोकपाल ने मनरेगा राशि से घरों में बने हुए कैटल शेडों का मुआयना किया, लेकिन किसी भी घर में कैटल शेड बना हुआ नहीं मिला। साथ ही पंचायत पटवारी से संबंधित रिकॉर्ड नहीं मिलने पर जमकर के फटकार लगाई। नशे की तस्करी करने वालों पर नकेल कसते हुए एंटी नार्कोटिक्स पुलिस की टीम ने जाखल और टोहाना से झोला छाप डॉक्टर सहित 2 युवकों को भारी मात्रा में नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्करों के पास से 7,520 नशीली गोलियां बरामद की है। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। टाइल्स फैक्ट्री में काम करने वाले एक मजदूर को उसके साथी मजदूर ने लोहे की रोड से मार करके हत्या कर दी है। सूचना मिलते ही कालाअंगुली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर के शव को कब्जे में लेकर के जांच शुरू की। सोनीपत में पुलिस लाइन में सरकारी आवास में महिला सिपाही के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पुलिस ने महिला सिपाही की शिकायत पर दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है। पलवल के केम्पी टोल पर गायों से भरे कैंटर से 2 टोल कर्मचारियों को रौंद दिया। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड पर भेजा गया। जस हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग। महापंचायत के बाद प्रदर्शनकारियों ने की जीटी रोड जाम करने की कोशिश। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। जस हत्या मामले में महापंचायत के बाद से कमेटी के सदस्यों ने एसपी से मुलाकात कर हत्या की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। एसपी ने कमेटी के सदस्यों से 10 दिन का समय मांगा है। जस हत्याकांड में पुलिस ने पड़ोस में रहने वाली आरोपी चाची समेत 3 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है और एसपी के बाद से आश्वासन के बाद कमेटी के सदस्य सुनिश्चित किए गए। चरखी दादरी के रावलदी गांव में एक प्रेमी जोड़े का शव पेड़ से लटका मिला, जिसके बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू की। गुरुग्राम की वाटिका सिटी सोसाइटी में महिलाओं से मारपीट। बच्चों के विवाद में बाउंसरों ने महिलाओं को पीटा। मारपीट का वीडियो वायरल। पलवल चांदहार थाना क्षेत्र में 3 बदमाशों ने जमीनी विवाद को लेकर के घर लौट रहे बाइक सवार दुकानदार को गोली मार दिया और घायल कर दिया। घायल दुकानदार को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस की टीम मामले की जांच में जुट गई है। स्वास्थ्य विभाग जींद टीम ने बुधवार को राष्ट्रीय तंबाकू कंट्रोल कार्यक्रम के तहत छापेमारी अभियान चलाया, जिसमें कि सार्वजनिक स्थानों के आसपास के दुकानदारों और धूम्रपान करने वाले लोगों को जागरूक किया। इसके साथ ही इस अभियान के तहत 19 चालान भी काटे गए, जिनमें से 6 स्कूल के आसपास बीड़ी सिगरेट बेचने वाले दुकानदार और 13 धूम्रपान करने वाले लोगों के चालान शामिल हैं। उजाना हल्के के गांव काकड़ रोड में खेत में सो रहे 2 युवकों पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें कि एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल अवस्था में मिला। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और परिस्थिति का जायजा लिया और आसपास के लोगों से पूछताछ कर जांच पड़ताल कर रही है। दिल्ली एनसीआर में गर्मी जारी है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि गुरुग्राम में बढ़ते तापमान से राहत कम समय में मिलेगी और इस हफ्ते के अंत में शहर का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दिल्ली एनसीआर अचानक मौसम में बदलाव हुआ और लगभग 1.5 महीने के बाद बहुत हल्की बूंदाबांदी हुई। इस दौरान धूल भरी आंधी भी चली। इसकी वजह से गर्मी से राहत मिली। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के अनुसार दिल्ली में न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 ज्यादा रहेगा और 26.2 डिग्री हुआ। वहीं आज भी आंशिक बादल छाए रहने का अनुमान है। नोएडा में अधिकतम तापमान 41.6 और न्यूनतम तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। यह मौसम साफ रहेगा और धूप निकलेगी।
उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में लगातार 10 दिनों तक भीषण गर्मी के बाद तापमान में मामूली गिरावट की आशंका जताई गई, मगर लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिली। एक बार फिर से भारत समेत दुनिया भर में कोरोना केस बढ़ने लगे हैं। दिल्ली, गुरुग्राम और मुंबई में कोरोना के नए मरीज मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 949 नए मामले सामने आ चुके हैं। 11,000 से ज्यादा एक्टिव केस, 6 मरीजों की मौत हुई है। राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे में 325 नए कोरोना संक्रमण के मामले मिले हैं, जिसके साथ ही संक्रमण की दर बढ़कर के 2.39% हो गई है। हरियाणा में कोरोना के 170 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 106 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। गुरुग्राम में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों में चिंता बढ़ा दी है। 24 घंटों में मिले 147 नए कोरोना केस और 93 मरीजों ने कोरोना को मात दी। फरीदाबाद में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 19 नए मरीज सामने आए हैं। 8 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। फरीदाबाद में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए इंडिया न्यूज की टीम ने बल्लभगढ़ के सरकारी स्कूल में रियलिटी चेक किया। कोरोना के नियमों के किसी तरीके से स्कूल में पालन करवाया जा रहा है, इसका जायजा लिया। स्कूल के प्रिंसिपल अशोक कुमार ने बताया कि शुरू से ही स्कूल में कोरोना के नियमों की पालना करवाई जा रही है। हर दिन प्रार्थना के समय छात्रों को कोरोना के नियमों के बारे में बताया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर और पूर्वी क्वाजुलू नेटल प्रांत में भारी बारिश और बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस बाढ़ के प्रकोप से कम 340 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। यूक्रेन पर रूस के हमले के 91वें दिन बीत चुके हैं और युद्ध अब भी जारी है। यूक्रेन सेना ने अभी तक कहीं भी घुटने नहीं टेके हैं। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसकी सेना ने ब्लैक सी में तैनात रूस के युद्ध पोत मास्कोव को मिसाइल हमले से पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। हालांकि इसे लेकर के वो कोई सबूत नहीं दे पाई है। वहीं रूस ने इस दावे का सिरे से खारिज कर दिया है कि यूक्रेन ने मिसाइल हमले से उसके युद्धपोत को नष्ट किया है। रूस का कहना है कि क्रूज में बड़ी संख्या में बम, बारूद और अन्य हथियार थे। इस घटना को लेकर के यूक्रेन के ऑपरेशनल कमांड साउथ ने पहले दावा किया था कि यूक्रेनी नेपच्यून एंटी शिप मिसाइलों से टकराने के बाद से रूस का युद्धपोत डूबने लगा। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने युद्ध के 50 दिन पूरे होने पर कहा है कि युद्ध 50 दिन से चल रहा है। इसके लिए सभी यूक्रेनियों के आभार। हमें इस उपलब्धि पर गर्व करना चाहिए। फिल्म द कश्मीर फाइल्स की सफलता के बाद डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने बड़ा ऐलान कर दिया। द कश्मीर फाइल्स के बाद विवेक अब द दिल्ली फाइल्स बनाएंगे। पावर्ड बाय मायफेयर सोप एंड फेस वॉश, रूप संवारे त्वचा निखारे। एसोसिएट स्पॉन्सर डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। और लिटिल एंजल एक्स्ट्रा ड्राई बेबी पैंट्स, बेबी खुश तो मम्मी खुश। पैसाबाजार.com पर लोएस्ट इंटरेस्ट रेट वाला लोन भी है और मैक्सिमम लोन अमाउंट वाला भी। ये सब और बहुत सारे लोन ऑप्शंस मिलेंगे सिर्फ पैसाबाजार.com पर। अंडरवेट होने से व्यक्ति लो इम्यूनिटी व तनाव का शिकार हो जाता है। न्यूट्रिला वेट गेन से आप 1 माह में 3 से 5 किलो वजन बढ़ा सकते हैं। देश प्रदेश, खेल और ग्लैमर की हर हलचल, हम रखते हैं सच की तह तक जाने का जज्बा। देंगे आपकी नई सोच को एक नई उड़ान। खबरों का है यही बाजार। आज समाज, देश का भरोसेमंद अखबार। Dr. Prem Super Speciality Hospital, first comprehensive and integrated cancer care center, जहां PET स्कैन जैसी आधुनिक मशीनों से छोटे से छोटे कैंसर को किया जा सकता है डायग्नोज। डॉक्टर प्रेम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पानीपत। अब क्या करें? मिस्टर पॉलिसी बाजार, हमारे बच्चों का क्या होगा? टर्म लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिया? मैं आज ही खरीद लूंगा। आज नहीं बेटा, अभी ले। policybazaar.com पर वहाँ 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू होता है। ले लिया। अब अपनी नींद से उठो बेटा। अभी लो टर्म लाइफ इंश्योरेंस फ्रॉम policybazaar.com। भगवंत मान जी ने चंडीगढ़ पर अपना हक जता दिया। SYL इतना बड़ा मुद्दा है प्रदेश के लिए, हरियाणा प्रदेश के लिए, उसे लेकर पंजाब सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। 2022 में पंजाब में हमारी सरकार आई। सरकार आए हुए महीना भी नहीं हुआ था, 15 दिन भी नहीं हुए थे, इन्होंने चंडीगढ़ से पंजाब सरकार के रूल्स को विड्रॉ कर लिया। अरे जब कांग्रेस थी तब आपने विड्रॉ नहीं किया, जब भारतीय जनता पार्टी थी तब आपने विड्रॉ नहीं किया।
दौड़ेगा भागेगा, बाबा ऑल सीजन्स के लिए कुछ भी करेगा। आई एम अ मैन ऑफ ऑल सीजन। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। कोलेस्ट्रॉल की दवा व ब्लड थिनर्स कोलेस्ट्रॉल घटाने के साथ साथ आपके ब्लड प्रोफाइल को अनियंत्रित कर देते हैं, इसलिए लिपिडोम से प्राकृतिक रूप से कोलेस्ट्रॉल घटाइए। भगवंत मान जी ने चंडीगढ़ पर अपना हक जता दिया। SYL इतना बड़ा मुद्दा है प्रदेश के लिए, हरियाणा प्रदेश के लिए, उसे लेकर पंजाब सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। 2022 में पंजाब में हमारी सरकार आई। सरकार आए हुए महीना भी नहीं हुआ था, 15 दिन भी नहीं हुए थे, इन्होंने चंडीगढ़ से पंजाब सरकार के रूल्स को विड्रॉ कर लिया। अरे जब कांग्रेस थी तब आपने विड्रॉ नहीं किया, जब भारतीय जनता पार्टी थी तब आपने विड्रॉ नहीं किया। तीखी मिर्ची। लुट गया रे इमरान, तुझ पर पड़े की लानत, जुट गए सब बेईमान, तुझ पर पड़े की लानत हो। सत्ता नहीं तो सत्ता की छाया दे दे, अरे दे दे बाबा, कुर्सी नहीं तो कुर्सी का पाया दे दे, लेकिन दे दे इंटरनेशनल फकीर को। मेरे मुल्क में खाने को लाले, फिर भी हमने आतंकी पाले, खैरात मांग के मुल्क चलाया, बाजवा ने मेरा गेम बजाया। सारे विपक्षी मेरे पीछे, सारे विपक्षी मेरे पीछे, कोई फाड़े कपड़े कोई टांग खींचे, भूखों मरेगी आवाम, तुझ पर पड़ेगी लानत, हुआ जी मैं बदनाम, तुझ पर पड़ेगी लानत हो। सेना नेता आतंकी सबने किया मेरा अपमान, सुन लो कदरदान, मेरे बिना बर्बाद है पाकिस्तान। Presented by Patanjali Nutrela Nutraceuticals। हरियाणा देखता है सिर्फ इंडिया न्यूज हरियाणा, प्रदेश की धड़कन। तीखी मिर्ची। पैसाबाजार.com पर लोएस्ट इंटरेस्ट रेट वाला लोन भी है और मैक्सिमम लोन अमाउंट वाला भी। ये सब और बहुत सारे लोन ऑप्शंस मिलेंगे सिर्फ पैसाबाजार.com पर। अंडरवेट होने से व्यक्ति लो इम्यूनिटी व तनाव का शिकार हो जाता है। न्यूट्रिला वेट गेन से आप 1 माह में 3 से 5 किलो वजन बढ़ा सकते हैं। देश प्रदेश खेल और ग्लैमर की हर हलचल, हम रखते हैं सच की तह तक जाने का जज्बा, देंगे आपकी नई सोच को एक नई उड़ान। खबरों का है यही बाजार, आज समाज, देश का भरोसेमंद अखबार। डॉक्टर प्रेम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड कैंसर केयर सेंटर, जहां पेट स्कैन जैसी आधुनिक मशीनों से छोटे से छोटे कैंसर को किया जा सकता है डायग्नोज। डॉक्टर प्रेम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पानीपत। अब क्या करें? मिस्टर पॉलिसी बाजार, हमारे बच्चों का क्या होगा? टर्म लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिया? मैं आज ही खरीद लूंगा। आज नहीं बेटा, अभी ले। policybazaar.com पर वहाँ 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू होता है। ले लिया। अब अपनी नींद से उठो बेटा, अभी लो टर्म लाइफ इंश्योरेंस फ्रॉम policybazaar.com। दौड़ेगा भागेगा, बाबा ऑल सीजन्स के लिए कुछ भी करेगा। आई एम अ मैन ऑफ ऑल सीजन। मुल्तानी कोका कफ सिरप,
तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। कोलेस्ट्रॉल की दवा व ब्लड थिनर्स कोलेस्ट्रॉल घटाने के साथ साथ आपके ब्लड प्रोफाइल को अनियंत्रित कर देते हैं, इसलिए लिपिडोम से प्राकृतिक रूप से कोलेस्ट्रॉल घटाइए। रोजगार भी तो एक बुनियादी हक है, उस पे क्या काम है, उस पे क्या रोड मैप है? आप कितना रोजगार आप दिल्ली में दे पाए, कितना पंजाब का सोच रहे हैं? पूरे देश के अंदर केवल दिल्ली सरकार है जिसने रोजगार बजट निकाला। पैसाबाजार.com पर लोएस्ट इंटरेस्ट रेट वाला लोन भी है और मैक्सिमम लोन अमाउंट वाला भी। ये सब और बहुत सारे लोन ऑप्शंस मिलेंगे सिर्फ पैसाबाजार.com पर। अंडरवेट होने से व्यक्ति लो इम्यूनिटी व तनाव का शिकार हो जाता है। न्यूट्रिला वेट गेन से आप एक माह में 3 से 5 किलो वजन बढ़ा सकते हैं। देश प्रदेश खेल और ग्लैमर की हर हलचल हम रखते हैं सच की तह तक जाने का जज्बा, देंगे आपकी नई सोच को एक नई उड़ान। खबरों का है यही बाजार, आज समाज, देश का भरोसेमंद अखबार। पावर्ड बाय न्यूट्रेला ऑर्गेनिक ओमेगा 3679, suitable for vegans and non-vegan nutrition. Associate sponsor policybazaar.com. खास खबर के प्रस्तुत करता है न्यूट्रेला डेली एक्टिव 41 पोषण तत्वों से बना न्यूट्रास्यूटिकल्स। सह प्रायोजक हैं न्यूट्रेला बोन हेल्थ 100% नेचुरल कैल्शियम सप्लीमेंट, हड्डियों की मजबूती के लिए डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा, और पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। पीएम आवास योजना में गड़बड़ी को लेकर रतिया में मामला दर्ज। योजना के प्रभारी कई पार्षदों और नपा अधिकारियों पर रिश्वत लेने का आरोप। गतपुरी टोल प्लाजा का विरोध जारी। सर्वदलीय पंचायत में 30 अप्रैल को महापंचायत का फैसला। लोगों ने टोल को बताया नियमों के खिलाफ। फतेहाबाद की नगर परिषद में सीएम फ्लाइंग की छापेमारी से नगर परिषद में मचा हड़कंप। लगातार मिल रही गड़बड़ी की शिकायतों पर खंगाला जा रहा है रिकॉर्ड। प्रदेश की कई अनाज मंडियों में